कलकत्ता से किशन रागानी आप सबसे आशीर्वाद लेता हूँ। आज मैं एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आया हूँ, आप खुद को पहचानो। कुंडली खोलो। 5 किस खाने में लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 12 घर। 5 इज सिंह, ठीक है, सिंह इज किंग। अब आप अपनी कुंडली में देखो, आपका 5 गिनती, ग्रह व्रह सब भूल जाओ, 5 गिनती किस हाउस में है। वहाँ से मैं आपके जीवन का एक ऐसा सत्य बताऊंगा जिसके लिए आप ज्योतिषियों के पास भटकते रहते हो। ये मेरे रिसर्च का बहुत पावरफुल पेज है, आप इसको आराम से सुनो और देखो, यू विल अप्रिशिएट। ये मेरे काफ़ी सालों की भाई है साधना, मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें आपके भाई देखोगे कि आपके जिस घर में 5 राशि है ना, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, वहाँ आपके क्या हाल होंगे। माना 12 राशियों वाले देख लो, दर दर भटकना बंद, मेरा क्या होगा, मेरी संतान कैसी होगी, सबका एक जवाब लिखो। ये लिखना चाहिए आपको। लग्न में 5वीं गिनती, फर्स्ट हाउस में, ये जातक विद्वान, पुत्रवान, सरल, स्वार्थी, थोड़ा चालाक, हमेशा धन संग्रह में लगा रहेगा और बच्चों पे कब्जा होगा। दूसरे भाव में 5वीं राशि, अनेक पुत्रों वाला, धनवान, बड़े परिवार का पालक, स्वाभिमानी, लोकप्रिय जातक होगा। तीसरे भाव में 5वीं राशि वाला भाई का प्यारा, मायावी, जादू टोने तांत्रिक में रत, चुगलखोर, अपनी स्वार्थ सिद्धि वाला, बेहद मतलबी, समझिए। थर्ड में अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अगर आपके चौथे भाव में 5वीं राशि है तो लंबे समय तक माता का सुख पाओगे। धनवान, लक्ष्मीमान, बुद्धवान, मंत्री, राजनेता, उद्योगपति, एम्बेसडर, एस्ट्रोनॉट, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल, सद्बुद्धि वाला, बहुत ही शानदार आदमी होता है चौथे भाव में अगर 5वीं राशि आ जाए तो। 5वें भाव में 5वीं राशि आ जाए, पुत्र होते हैं, सुख देते हैं, ये इससे जल्दी रूठते भी रहेंगे, मानते भी रहेंगे। माना टीवी की ऐड की तरह इसकी ज़िंदगी में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और ये सोचेगा गुरुजी मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। माना ऐसे होते हैं। माना इस आदमी की वाणी कठोर होती है और धार्मिक, परंतु बुद्धिमान कम होता है, ठीक है। अब छठे भाव में 5वीं राशि, इसके कई पुत्र होते हैं। ये नाराज बहुत जल्दी होता है, 12 महीने मुंह सूजा हुआ, अप्रसन्न इंसान, मुस्कुराते हुए देख लो तो समझ लो आपका दिन सही है। कठोर वाणी, इनके पुत्रों से विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं। पुत्र कहेगा खड़े रहो तो ये बैठ जाएगा, बैठो तो खड़े रहेगा। छठे भाव में अगर सिंह राशि होगी 5वीं तो माना पुत्र भी ऐसे करेंगे, वो कहेगा बैठो तो वो कहेंगे कल सुनेंगे, माना ये होगा। इसके पुत्र इसके शत्रु बन जाते हैं अंततः छठे भाव में। पुत्रों से विचार बिल्कुल नहीं मिलता। दिस इज द नेगेटिव मोस्ट हाउस फॉर योर किड्स, सन्स, अंडरस्टैंड। पुत्र होते समझो, इनके पुत्र ने समझ लो मृत समान, भाई पैदा ही नहीं होते ना तो बहुत अच्छा था, इसका बाप ऐसे बोलता रहेगा। 7वें घर में 5वीं राशि, स्वाभिमानी इंसान, धार्मिक विचार, धर्म पालक, धर्म का अग्रणी, इसके सुपुत्र होते हैं, पुत्र सुपुत्र होंगे। तेजस्वी, श्रेष्ठ, देव स्वरूप इंसान, शरीर मजबूत, पुष्ट, भक्तिवान,
आपको प्राय धार्मिक स्थानों पे मिलेंगे। और दान पुण्य करते हुए संसार में एक पैटर्न होते हैं ये। 7वें घर में अगर 5 ही सूर्य आ जाए तो 8वें में सूर्य 8वें भाव में सूर्य की राशि 5 आ जाए तो ये मृत्यु स्थान है। पुत्र से सुख आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके 8वें घर में 5 गिनती है तो नहीं मिलेगा। आप स्वभाव से क्रोधी हो जाओगे। आपको अंततः खांसी, श्वास रोग, दमा होता ही होता है। और ये ज़्यादातर जो 8 भाव में सूर्य वाले होते हैं ना, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े राइटर, स्टोरी राइटर प्रमुख होते हैं, लेकिन संतान का सुख नहीं होता है। पुत्र सुख कभी नहीं मिलता है इनको, कारण कोई भी हो। 9 भाव में 5वीं राशि, इनका पुत्र कुल दीपक होगा, अपने बाप से 3 कदम आगे, माना घर की शान, राजा समान जातक, खुद भी माना पिता पुत्र दोनों राजा समान। ठीक है। शास्त्रों की ज्ञाता, ग्रंथकार होता है जातक खुद, जिसके पुत्र ऐसे अच्छे होते हैं कुल दीपक, ये खुद ग्रंथकार होते हैं जातक, लेखक, ज्योतिष और बहुत बड़े विचारक, दुनिया भर के बड़े बड़े पदों पे आसीन होते हैं। 10 भाव में 5वीं राशि, जातक विद्वान, राजयोग वाला, अनेक सुख प्राप्त करेगा। जातक को संतान के सुखों की वर्षा होगी, अनेक सुख पाएगा और अंतिम सांस तक संतान इसके साथ चिपकी रहेगी और आप बोलो वैसे करें। बहुत ही भाग्यवान इंसान। सुनो, बधाई देता हूँ मैं आपको। 11वें भाव में 5वीं राशि, अनेक पुत्रों वाला, धनाढ़, लोकप्रिय, अति दक्ष इंसान, ग्रंथकर्ता, ग्रंथों का ज्ञाता, सुखी, धर्मगुरु, धनवान, पुत्रवान और पुत्रों की पूरा आनंद लेगा बच्चा ये। 12वें भाव में 5वीं राशि, इनको संतान सुख मरकर भी नहीं मिलेगा। लिख के ले लो आप। ये अगर इनके 5वें घर में समझ गए कोई शुभ ग्रह हो तो तब बच जाएगा, नहीं तो 12वें घर में 5वीं राशि लिखा हुआ इंसान, किशन रागानी बोल रहा है, लिख लो। पुत्र हुआ कुछ नहीं हुआ, माना आपका। आशा है ये संज्ञान आपको बहुत पसंद आएगा और आप अपने कुंडली में, घर के सब सदस्यों की कुंडली में 5 कहाँ लिखा हुआ है और उसको बता दो, भाई मेरी संतान कैसी होगी, मैं कैसा होऊंगा, ये कैसा होगा। बैठ के इसको स्टडी करो। और जो ज्योतिष सीखने वाले हैं ना, उनके लिए तो ये पेज एक भाई माणक है। दादा सुखी रखे आपको। अपने जीवन में कोई कष्ट, कोई व्याधि, कोई परेशानी हो तो देखो, संसार सुखों का घर नहीं है, दुख का घर है। भगवान कृष्ण और राम भी आके परेशान हुए, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो आप अपनी कुंडली में कोई विषमता देखो, यू जस्ट आस्क मी इन व्हाट्सएप एंड माई नंबर इज़ 6282697649। मैं रिसर्चर हूँ। आई बिलीव इन productive presentation to my clients so that they may remember me even if I die. ये मैं आपको बताऊं। दादा सुखी रखे, फिर मिलेंगे हम लोग। God bless you.